हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब को। एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। दोस्तों एडवर्ब को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बात जानना बेहद जरूरी है। एक स्ट्रक्चर को आपको समझना है। तो नाउन एंड प्रोनाउन, इन दोनों की क्वालिटी बताने का काम दिया गया है एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने का काम दिया गया है एडवर्ब को। दोस्तों एडवर्ब एडजेक्टिव की तो क्वालिटी बताता ही है, इसके साथ ही साथ किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी बताने का काम दिया गया है एडवर्ब को। ओके, तो अगर फाइनली बात की जाए तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा। ओके, इसी बिहाफ पर दोस्तों इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। आप समझ लेते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन बोलती है एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, यानी व्याख्या करता है या क्वालिटी बताता है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और या किसी एडवर्ब की। ओके, अब दोस्तों इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है शी रन्स फास्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रन्स की, तो दोस्तों रन एक वर्ब है और देखिए शी रन करती है, दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? फास्ट दौड़ती है। तो ये जो फास्ट है ये क्वालिटी बता रहा है वर्ब की, यानी दौड़ने की क्वालिटी फास्ट है। तो वर्ब की क्वालिटी बताने का काम एडवर्ब का है। इट मीन्स जो फास्ट वर्ड है वो बन जाएगा आप लोगों का एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट। तो दोस्तों मिल्क कैसा है, यानी हॉट है। तो नाउन मिल्क बनेगा नाउन, और मिल्क की क्वालिटी बताने का काम हुआ हॉट का, तो हॉट बन गया एग्जेक्टिव। सेकंड, अब हॉट कितना है, किस डिग्री में हॉट है, तो आप बोल रहे हैं एक्सट्रीमली। तो दोस्तों जो एक्सट्रीमली वर्ड है ये डिफाइन कर रहा है हॉट को, और हॉट पहले से एग्जेक्टिव है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमली वर्ड है वो बन जाएगा आप लोगों का एडवर्ब। तो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है आप लोगों का शी स्पीक्स वेरी लाउडली। अब यहाँ पे देखिए जो स्पीक्स वर्ड है वो एक वर्ब है, यानी कि अगर वर्ब की क्वालिटी की बात करें तो वो कैसे बोलती है। आप कहोगे लाउडली, तो लाउडली बनेगा दोस्तों एडवर्ब। अब एडवर्ब से जस्ट पहले यूज हो रहा है वर्ड वेरी। लाउडली तो है लेकिन कितनी लाउडली है, आप बोलोगे वेरी लाउडली। इट मीन्स लाउडली को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, इसलिए लाउडली के लिए वेरी बनेगा एडवर्ब। इट मीन्स एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। आई होप ये तीनों बातें कंफर्म हो गई होंगी। ओके, चलिए तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहला एडवर्ब आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, हाउ समथिंग हैपन्स, यानी कोई भी चीज किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से की जा रही है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे आपने देखा हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था रन्स वाला, शी रन्स फास्ट वाला। तो उसमें शी कैसे दौड़ रही थी, फास्ट दौड़ रही थी, है ना। तो फास्ट क्या बना, उसका मैनर बना। तो इसी तरह से फास्ट, लाउडली, सॉफ्टली, नाइसली, जेंटली, ओके, स्लोली, ये सारे बनेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, तो आपको दो बातें और समझनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ जाइए, जैसे स्लो को आप स्लोली एडवर्ब बना लेते हो, लेकिन आप फास्ट को फास्टली नहीं बना सकते।
फास्टली दुनिया का कोई वर्ड नहीं होता। ओके, दूसरी बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि किसी एग्जेक्टिव में अगर ly लगा रहे हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर को बना देता है। अब देखिए एग्जेक्टिव क्या होता है, ये होता है क्वालिटी। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को जाकर देख लीजिए। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरी 4th वीडियो है। तो क्लेवर एक वर्ड है जो है क्वालिटी, और इसमें लगा दिया ly, बन गया क्लेवरली, जो बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। आते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। नंबर 2 है एडवर्ब ऑफ टाइम। दोस्तों टाइम बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ। ओके, व्हेन एन एक्शन हैपेंड, यानी कोई भी एक्शन कब हुआ, ये बताते हैं समय को। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, ओके, द डे बिफोर यस्टरडे। तो इन सब को बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड टाइप है दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मीनिंग होता है कि कोई भी काम कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ। इट मीन्स वेयर समथिंग हैज हैपेंड, इसे बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हियर, देयर, आउटसाइड, अबव, बिलो, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, अप, इन, आउट, यानी जो चीजें हैं जो प्लेसेस को डिनोट करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब आते हैं नंबर 4 पर। तो चौथा टाइप है दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताता है हाउ ऑफन, यानी कोई भी काम कितने समय अंतराल पर किया जा रहा है। दूसरी बात ये बताता है टाइम इंटरवल को। देखिए दोस्तों 24 घंटे के टाइम इंटरवल होता है, उस ड्यूरेशन में कौन सा काम कब हो रहा है ये बताता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई पर्सन है जो हमेशा लेट आता है, तो उसका टाइम इंटरवल क्या बनेगा दोस्तों, ऑलवेज। ओके, यानी हमेशा काम कर रहा है ऐसा। तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो वर्ड आते हैं वो कैसे वर्ड आते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली, रेगुलरली, नॉर्मली, ओकेजनली। इन सारे वर्ड्स को हम बोल देते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 5 की, और नंबर 5 है आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आपको समझने वाली बात ये है, ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, और ये साथ ही साथ बताता है क्वांटिटी को, यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन किस क्वांटिटी में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि कोई भी वर्क है जो आपने कर दिया ऑलमोस्ट। ओके, तो दोस्तों ऑलमोस्ट, क्वाइट, जस्ट, टू, इनफ, हार्डली, वेरी, एक्सट्रीमली, scarcely, rather, fully, so, partly, nearly, these all words are called adverbs of degree. अब देख लेते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 है आप लोगों का एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। दोस्तों अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए यस बोल देना, और नेगेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए नो बोल देना। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन है इसमें कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों को रखने हैं। तो इसमें आता है नो, नॉट, यस, श्योरली, प्रोबेबली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल। तो दोस्तों ये बने आप लोगों के 6 टाइप्स के एडवर्ब। तो अब आपसे एडवर्ब से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी काइंड्स पूछता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहचानने में इन्हें। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।